जय हिंद मेरे प्यारे कच्ची मिट्टी के घड़ों। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र से अभी तक जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, आज हम उन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बात करें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य भाषा में कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ अपनी आँख के पास यदि लाते हैं, वो 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा पास में लाते हैं, फिर आपको साफ नहीं दिखेगा, वो आपको धुंधला दिखने लगेगा। ये कहलाती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बात करें अधिकतम दूरी कितनी होती है? हम अनंत तक का देख सकते हैं। सुबह हम देखते हैं क्या है, सूरज दिखता है, कितने किलोमीटर दूर है? लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। रात्रि में हमें तारे दिखते हैं, चांद दिखता है, तो हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। लेकिन न्यूनतम दूरी हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर से जैसी और पास आप वस्तु को लाओगे, वो आपको धुंधली दिखाई देने लगेगी। अगला पॉइंट, मानव नेत्र का रंगीन भाग, इसे क्या बोलते हैं? आइरिस यानी परितालिका। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जब आप धूप से एकदम अंधेरी कमरे में जाएंगे तो आपकी पुतली एकदम बड़ी हो जाएगी, और जब आप अंधेरे कमरे से निकल के एकदम धूप में आ जाओगे तो पुतली क्या हो जाएगी? बिल्कुल छोटी हो जाएगी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बात करें पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करती है। ज़्यादा प्रकाश होगा तो आपकी पुतली क्या होगी? कम हो जाएगी, और कम प्रकाश होगा तो ये फैल जाएगी, ताकि आपको देखने में मदद कर सके। नेत्रदान के समय नेत्रदाता का कॉर्निया तथा नेत्र लेंस दान में दिया जा सकता है। वैसे किसी भी व्यक्ति का क्या दान किया जाता है? नेत्र में कॉर्निया, और दूसरे नंबर पर लेंस को भी डोनेट किया जा सकता है। इसे जीवित व्यक्ति की आँखें का कॉर्निया और लेंस भी निकाल सकते हैं, और जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी कॉर्निया और लेंस निकाल के दूसरे को लगाया जा सकता है। बात करें वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में रेटिना पर बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटे आकार का होता है। देखिए, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, हम सामने जो चीज़ देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जैसे हम दर्पण में अपनी छवि देखते हैं तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऐसे ही हम सामने जो चीज़ देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब हमारे आँख पे कैसे बन रहा है? उल्टा बनता है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से छोटे आकार का बनता है। लेकिन होता क्या है, हमें दिमाग में तो सीधी छवि जाती है। सेकंड के 100वें भाग में जैसे ये आपके प्रतिबिंब बनेगा तो सेकंड के 100वें भाग में ये डाइवर्ट हो जाएगा, फिर से प्रतिबिंब दोबारा बनेगा और दिमाग में ये सीधी छवि पहुंच जाएगी। इस कारण आपको पता नहीं चलता है कि ये दर्पण में उल्टी छवि बनी, मतलब कॉर्निया में आपकी उल्टी छवि बनी थी कि सीधी छवि बनी थी। बात करें नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। रेटिना में शंकु और शलाका प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। शंकु और शलाका ये क्या काम करती हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, ताकि आप जैसे कभी बाहर जाते हैं घूमने तो धूल मिट्टी वगैरह आपकी आंखों में चली जाती है, तो आपकी पुतली क्या हो जाती है? लाल हो जाती है, कहीं कहीं से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खून सा निकलने लगा हो। तो ये शंकु और शलाका जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो सुरक्षा करती हैं आँखों की। बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से 2 रोग होते हैं। एक तो रतौंधी, एक जेरोप्थेल्मिया होती है। रतौंधी में रात को दिखना ही बंद हो जाता है। यदि बल्ब नहीं जल रहा है, थोड़ी मोड़ी प्रकाश है, तो आपको दिखेगा ही नहीं। नेत्र से रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक दृश्य तंत्रिका द्वारा पहुंचाया जाता है।
भाई होता क्या है, अपन सामने तो चीज़ देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, आँख से, लेकिन ये सिग्नल कौन पहुंचा रहा है दिमाग तक, दृश्य तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व। बात करें रतौंधी की, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्या होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है पास की चीज़ें तो आराम से दिख जाएं लेकिन दूर का ना दिखे, तो निकट दृष्टि मतलब निकट की दृष्टि ठीक है, दोष क्या है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसे कहते हैं मायोपिया। इसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। बात करें दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। दूर दृष्टि, दूर का तो दिख रहा है लेकिन दोष कहाँ का है, पास का, दूर दृष्टि दोष। इसका एक और नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। लेंस क्षमता कम हो जाती है, फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जो प्रतिबिंब है जो आपने सामने देख रहे हैं ये कहाँ बनता है, रेटिना के बाद बनता है। निवारण हेतु चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जब आपको दूर का ना दिखे तब अवतल लेंस, और जब आपको पास का ना दिखे तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बात करें जरा दृष्टि दोष क्या होती है, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। यह वयस्क व्यक्तियों में होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर तथा पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। जैसे ही आपने घर में देखा होगा, दादा दादी होंगे, मम्मी पापा होंगे, तो उनकी उम्र जैसी 40 से ऊपर जाएगी तो उनको कम दिखने लगेगा, पास का भी कम दिखेगा और दूर का भी। तो उनमें चश्मा लगता है जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगाए जाते हैं ताकि पास का भी देख सके और दूर का भी देख सके। इस दोष के निवारण हेतु व्यक्ति के चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों का। बात करें दृष्टि वैषम्य की। दृष्टि वैषम्य क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता। तो आप ये नहीं बता सकते, जैसे आपकी क्लास नोट्स है, इसमें लाइनें हैं, तो एक तरफ तो लाइनें पंक्ति वाली होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर भी अगर आप खींच दें, जैसे बॉक्स बना दें, डिब्बे बना दें, तो जैसे ये दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म रोग हो जाता है, वो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों में अंतर नहीं कर पाएगा। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म में निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बात करें वर्णांधता। कई बार बच्चे क्या है, पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, फिजिकल पास हो जाते हैं, लेकिन जब उनका मेडिकल होता है तब यही दो चीज़ें उनकी देखी जाती हैं। एक दृष्टि वैषम्य जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, कि ये लाइनों को देख पा रहे हैं कि कौन खड़ी है और कौन पंक्ति में है। दूसरी चीज़ वर्णांधता देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर कर पा रहा है कि नहीं। और ये वर्णांधता जन्मजात रोग है। यदि आपके नाना में ये रोग होगा तो वास्तव में जो नवासा होगा, मतलब पोता होगा, उसको भी ये रोग हो जाएगा। बाकी ना लड़की को होगा और ना लड़की की मम्मी को होगा। ये किसे होता है, नाना से नवासे में आता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। बात करें मोतियाबिंद। आपने देखा होगा घर में किसी किसी की आँख के लेंस के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाग सा बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। इस दोष में लेंस के आगे अपारदर्शी पदार्थ छा जाता है। इसके निवारण हेतु इंट्राओक्यूलर लेंस का प्रयोग करते हैं। जब ये इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है ऑपरेशन के दौरान, तो जो सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ है वो दिखना बंद हो जाएगा और आपको अच्छे से दिखने लगेगा। बात करें नोट्स की, तो आशिकों का रोग जिसे लवर डिजीज़ कहते हैं, आँखों से संबंधित रोग है। जैसे कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई डिजीज़,
या फिर आँखों का आना कहते हैं। आपने 1 से 1.5 साल पहले की घटना देखी होगी, जब प्रदूषण काफ़ी चरम पर था। एक वायरस फैला जिसमें लोगों की आंखों में काफ़ी जलन हुई। लोगों ने 4-6 दिन चश्मा लगाना भी शुरू कर दिया था ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो। ये वही आशिकों का रोग यानी लवर डिजीज़ कहलाती है। इसके अन्य नाम कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई डिजीज़ है। आँखों का आना कहते हैं। इनमें आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। दोस्तों, ये थी मानव नेत्र से अभी तक जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उनका सामान्य अध्ययन। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब